हमारे बारे में सोचिए, यह पिक्चर का एंडिंग शब्द था और वह पिक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बच्चा अपने उस पूर्वज से ज़रूर पूछेगा, अंकल हमारे बारे में सोचिए, और इसका जवाब आज से आप अपने दिमाग में रख लीजिए। पिक्चर बहुत ही अच्छा है, छोड़ दो यार। शब्द भी छोटा, 3 शब्द का पिक्चर है और शॉर्ट फिल्म है, और इसको बनाने वाले जमशेदपुर के कलाकार सदगुण सिंह जी और मोहम्मद शमीम जी, अमित डे, विवेक विशाल सिंह है। लेकिन यह पिक्चर का थीम है क्या, यह पिक्चर क्यों बनाया जा रहा है, और यह पिक्चर शायद हमें पता है कि अवार्ड भी कुछ लेके आया है। यह पिक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंकल हमारे बारे में सोचिए। आने वाला जनरेशन आपसे यह सवाल ज़रूर करेगा कि अंकल हमारे बारे में सोचिए। पहले हम सदगुण सिंह जी से बात करते हैं कि इनका रोल बहुत ही इसमें अच्छा है, और आप पहले बताइए कि यह थीम क्या है। शुरू में हम लोगों ने दिमाग में एक बात आई थी कि पर्यावरण के ऊपर एक छोटी सी फिल्म बनानी है। तो दिमाग में आते साथ ही ये लगा कि पर्यावरण चूँकि एक इतना नीरस सब्जेक्ट है, उसको कैसे हम लोग इतना बढ़िया बनाएं कि लोग बैठकर कम से कम पूरी फिल्म को देखें। तो ये जिम्मेवारी मुझे मिला कि चूँकि इसके संवाद, इसके डायलॉग, इसका स्क्रिप्ट सब मैंने लिखा है। पूरी फिल्म की स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले सब मैंने किया। और ये मेरे एक दोस्त हैं बहुत नज़दीकी, उन्होंने कहा कि भाई पर्यावरण के ऊपर एक फिल्म बनाना है, आप कैसे बनाओगे। तो मैंने उनको आइडिया बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, और 4 दोस्त मिलते हैं और 4 दोस्त की एक कहानी बनाते हैं, और इसको एक संवाद की तरह हम इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि सामने वाला जो दर्शक है उसको वो आराम से बैठकर देखे। फिर वो स्क्रिप्ट बनाने का काम शुरू हुआ, और फाइनली डायलॉग और उसका सब आर्टिस्टों का सिलेक्शन सब मैंने किया। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मेरे बेटे ने, अधिकेश भार्गव ने, जो बॉम्बे में रहता है और फिल्म इंडस्ट्री में है, और वो बॉलीवुड, हॉलीवुड सारी फिल्मों की शूटिंग करता है। डीओपी भी वही है इस फिल्म का। तो वो प्लान बनने के बाद फिर मैंने सब अपने थिएटर के जितने भी मेरे साथी कलाकार थे सबको मैंने कांटेक्ट किया, और फिर सबके साथ मिलकर ये फिल्म बनाया। समीम जी, रोल अच्छा पिक्चर है। शॉर्ट फिल्म में बहुत कम विषय को बहुत अधिक समझाना पड़ता है, छोड़ दो। पिक्चर का मेन अगर पॉइंट देखा जाए, क्योंकि पिक्चर मैंने भी देखा पूरा, मेन पॉइंट लास्ट में ही है, और बाकी उसका ग्राफिक उसमें क्या बोले कि पिक्चर का दृष्टिकोण से देखा है तो समय को बिताने के लिए, बाकी का रोल बहुत है, कैसे करके जा रहे हैं कार में। सबसे बड़ा चीज़ है कि वो ड्रिंकिंग आप लोग पी रहे हैं, जी, जी। फिर यूरिन कर रहे हैं। तो ये सब जो आजकल का जो पिक्चर होता है उसमें ब्लैक होता है, स्पॉट होता है। आपके पिक्चर में वो चीज़ नहीं है, इस चीज़ में ध्यान नहीं दिए। नहीं, ध्यान वाली बात नहीं, ये भी तो उसी से जुड़ा हुआ है ना, पर्यावरण से, कि लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं और जहाँ तहाँ पे यूरिन पास कर रहे हैं या फिर शराब पी रहे हैं। ये नेगेटिव इसलिए दिखाया जा रहा है कि ये चीज़ आजकल हो रही है। दिखाया जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट लिखा है कि ये पिक्चर किसी को ये नहीं, खास करके आप देखिए न्यूज में बड़ा बड़ा कोई वीडियो फिल्म में किसी की हत्या होता है तो उसमें शॉर्ट लिखा जाता है। जी, जिस चीज़ का शायद आप लोग ध्यान नहीं, लेकिन अब जो अगली बार जो होगी इस फिल्म को, इसमें जो कैप्शन आएगा वहाँ पे जैसे धूम्रपान वगैरह निषेध है, वो सब हम लोग दे देंगे। और जहाँ तक देखिए, हमने भी इस फिल्म में शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब वो फिल्म शुरू हुई थी तो हम लोग डिस्पोजल गिलास मांगने गए थे। ये भी तो पर्यावरण के खिलाफ है, लेकिन गिलास खरीद कर ले जा रहा था, डिस्पोजल गिलास, जबकि अपने घर से ये शीशे का गिलास लेकर नहीं जा रहा। तो ये निगेटिविटी भी आपके अंदर में आना चाहिए, थॉट आनी चाहिए, बस यही वजह। विवेक विशाल सिंह जी, आपको लग ही नहीं रहा है कि वहाँ इतना रियल, इतना मतलब क्या बोलते सीनियर पर्सन का रोल आपने यंग होकर, ग्रेट। हमें गर्व है कि जमशेदपुर में ऐसा कलाकार है। तो इतना अच्छा एक्टिंग करने के लिए आपको कहाँ प्रैक्टिस करना पड़ा? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका दिनेश जी, इतने प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए। मैंने जमशेदपुर में अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर रंगमंच से जुड़ा, जिसमें कई नाटकों में भाग लिया, जिसमें अंधेर नगरी, चौपट राजा और इस तरह के कई नाटक हैं। खासकर सबसे लास्ट नाटक जो अभी मैंने मंचित किया था, अंधेर नगरी चौपट राजा ही था।
जो देश के अलग अलग भागों में हम लोगों ने किया। कन्यादान उसका एक हिस्सा रहा है, दधीची और इस तरह के बहुत सारे नाटकों को देखने और उससे जुड़ने का मौका मिला, जो अभिनय को निखारने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो इस तरह धीरे धीरे कर कर अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़कर अलग अलग निर्देशकों, जिनमें अभी जैसे वर्तमान में मैं शत्रुघ्न सिंह जी के साथ जुड़ा हूँ, बहुत प्रखर निर्देशक हैं, स्पष्ट वक्ता हैं, तो इनसे अभिनय की बारीकियों को सीख रहा हूँ और अलग अलग जगहों में जाकर इंडिया के अलग अलग कोनों में जहाँ जहाँ फेस्टिवल हुए, रंगमंच का जो महोत्सव होता है उसमें भाग लेकर किया और अपने सीनियर कलाकारों जो अलग अलग फिल्मों में काम किए, कुछ फिल्में मैंने की हैं, कुछ वेब सीरीज़ किए हैं, तो उसमें भी जो हमारे सीनियर कलाकार होते हैं उनको देख कर के वो कैसे रिहर्सल कर रहे हैं, बहुत सारी नई बातें हम हर दिन सीखते रहते हैं, तो अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। शत्रुघ्न सिंह, ये किस संस्था के द्वारा किया गया था और इसमें इसकी कब से शुरुआत हुई है, कितने दिन से आप जुड़े हुए हैं? ये आस्था नामक एक संस्था है जो 1978 से शुरू हुई, जमशेदपुर की पहली संस्था। अभिसारिका थी, उसके बाद हम लोग जो 1978 में, जब मेरी उम्र थी 13-14 साल, तब से मैं आस्था के साथ जुड़ा हूँ। आज भी आस्था के लिए ही काम कर रहा हूँ और इतनी पुरानी संस्था है। हम लोगों ने जमशेदपुर में पहली फिल्म भी सेलुलाइड में हम लोगों ने पहली फिल्म बनाई थी, जिसमें इला अरुण, अखिलेंद्र मिश्रा, के रैना, ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो उस वक्त टीवी में जस्ट आए ही थे, तो उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने फिल्म बनाई थी। उसका नाम भी आस्था ही था और वो फिल्म उस वक्त 1982 में पहली बार दूरदर्शन दिल्ली के नेटवर्क पे वो फिल्म दिखाई गई थी, क्योंकि वो दूरदर्शन के लिए ही बनाई गई थी, वो भी कुष्ठ रोग पे आधारित। तो हम लोग बहुत साल से ये जद्दोजहद चल रहा है। कलाकारों का तो जो स्थिति पूरे झारखंड में हो, सब छुपा हुआ नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उम्मीद के सहारे जी रहे हैं हम लोग और अभी भी लगातार सक्रिय हैं और हम लोग काम कर रहे हैं आस्था के लिए। अमित जी, बहुत जो फिनिशिंग, जो पिक्चर का शुरुआत होता है डिस्पोजल गिलास से, जैसे लग रहा था कि डिस्पोजल गिलास दे रहे हैं, वो आपसे कनपट्टी में मशीन लगाकर आपसे छीन रहे हैं, ये फील था। लेकिन आप एक पिक्चर में एक दुकानदार थे, ऐसा फील क्यों? एक्टिंग में थोड़ा सा लग रहा है कि कमी था और प्रैक्टिस करने? नहीं, देखिए, हाँ, हो सकता है वो देखने की नज़रिया अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ तक निर्देशन का सवाल है, शत्रुघ्न जी के साथ मैंने पहले भी काम किया, इसमें भी काम किया, तो मैं अपना अच्छी करने की कोशिश की है और बस आप लोगों का नज़रिया अगर वैसा लगता है तो अगले बार अगर कोई फिल्म बनेगी तो मैं कोशिश करूँगा उसको सुधारने की। मंच को खोज रहे हैं जो समाज से है, ग्लोबल वार्मिंग से है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़रा सोचिए कि अंकल हमारे बारे में सोचिए। यह शब्द उस बच्चे का नहीं है, यह शब्द है उस जनरेशन का जो 100 साल 50 साल आपसे सवाल पूछेगा कि हमारे बुजुर्ग ने हमारे पर्यावरण के लिए क्या सोचा। तो यह पिक्चर भले ही शॉर्ट फिल्म है, लेकिन आने वाले 50 साल 100 साल यह पिक्चर उस बच्चे के दिमाग में घूमेगा और उसको हर वक्त या सवाल पूछेगा कि हमारे अंकल जो आज इस दुनिया में नहीं है, हमारे लिए क्या छोड़ के गए। पर्यावरण दृष्टिकोण से ध्यान रख के पिक्चर बनाया गया है। यह पिक्चर देखिए, समझिए और पर्यावरण के लिए भी आप जागरूक होइए। एडी लैब का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लैब को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।